ओम शांति। 5 जुलाई 2026 आज की साका अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे रोज मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सुविधा अनुसार चारों समय में से जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और सबसे अच्छा है और भी मेरे पास भी मैसेज करने की जरूरत नहीं, आप सामने इसी लाइन में ही व्हाट्सएप नंबर के बाद देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk ओम शांति। बहुत सिंपल। ब्रह्मा कुमारी सभी को मालूम है। ब्रह्मा कुमारी उसके साथ आपने एस लगाने के बाद बीके ओम शांति लिखना है, कोई गैप नहीं देना है, सभी स्मॉल लेटर्स में लिखना है और उसके बाद .com करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप अपने घर में वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के ज्ञान के सागर भगवान के घर में आपका स्वागत है। उसके बाद आपको दिखाई देगा परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार होगा, नशा बढ़ जाता है। फिर आप YouTube चैनल देखते हैं और YouTube चैनल को क्लिक करते ही आप आज की मुरली, अब तक की रिवाइज मुरली प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो भोजन है हमारे बाप का द्वारा दिया हुआ, उस भोजन के लिए हम मुरली को क्लिक करेंगे, हमारे सामने मुरली आएगी जो हम किसी भी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं और आगे तक 8 तारीख तक प्राप्त कर सकते हैं और पीछे की जहां तक भी पीछे चलते जाएंगे वहां तक की मुरलियां हमको प्राप्त हो सकती हैं। उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके बाद आता है हमने मुरली पढ़ रही है तो मुरली पढ़ने के बाद हमको रिवीजन भी तो करना चाहिए। तो मुरली के रिवीजन के लिए आपके सामने ये खुल के आ जाता है, जिसके अंदर आपको आज की मुरली के प्रश्न उत्तर रिवीजन करने वाला मिलता है, तो जिसके द्वारा आप अपने प्रश्न उत्तर को रिवाइज कर सकते हैं। ये प्रश्न उत्तर 20 इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट को कवर करते हैं। आप इनका उत्तर देकर रिजल्ट प्राप्त करके अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि कितना मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने कोशिश किया और आप रोजाना 100% प्राप्त कर रहे हैं। तो आप अपने आप को जो भी प्राइज देना चाहें, सबसे बड़ा प्राइज है खुशी, इससे बड़ी प्राइज कोई हो ही नहीं सकती। तो आप अपने आप को सबसे बड़े प्राइज से हर समय रोजाना भर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की एक एक बात हमें रोज समझ में आती जाए तो हम नेचुरल बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है लाइव मुरली मंथन में आपका दिल करता है कि हम लाइव मुरली मंथन में जुड़े, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ इसे आपने यहाँ आकर क्लिक करना है और एक ही क्लिक में रेडी टू ज्वाइन हो जाता है। अब आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास प्ले लिस्ट है, यूट्यूब की प्ले लिस्ट और हमारे इस वेबसाइट की प्ले लिस्ट में एक अंतर है, जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि YouTube पर केवल आप वीडियो देखेंगे, परंतु यहाँ पर आप वीडियो के साथ साथ उसके टेक्स्ट को भी देखेंगे, जिस टेक्स्ट के अंदर आपको छोटे छोटे प्रश्न भी मिलेंगे, भूमिका प्रश्न। आपको टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं और किसी के पास भेज भी सकते हैं। और क्या चाहिए, सेवा का साधन आपके पास है,
आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। आपने एक छोटा सा भी प्रश्न किसी के पास भेज दिया, उसको समझ में आ गया, आत्मा शरीर से अलग हो सकती है, आत्मा क्या का महत्व क्या है, मतलब कोई भी प्रश्न आप सेवा में भेज सकते हैं। आप कोई आपको रास्ते में मिल गया है, आप उससे पूछ सकते हैं, तो आपको उस प्रकार से सेवा करने का अवसर मिलता है। तो आप जुड़ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और अब हम देखेंगे आज की मुरली का विषय। आज की मुरली बाबा ने 15 दिसंबर 2010 को चलाई थी। आज की मुरली का विषय है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बन। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। क्यों करें हम मेरे को तेरे में परिवर्तन? कौन जवाब दे सकता है? मेरे को तेरे में परिवर्तन क्यों करें? जवाब दे सकते हैं? बेफिक्र बादशाह बन जाए। बेफिक्र बादशाह बनना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करना होगा। दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है यहाँ पर कि मेरे को तेरे में परिवर्तन करना का लाभ क्या है? बेफिक्र बादशाह बनना तो व्यर्थ को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बनो। व्यर्थ को खत्म करने का तरीका क्या है? व्यर्थ होता क्या है? व्यर्थ क्या होता है? जो प्रश्न खड़े होते हैं वो कब कैसे वो व्यर्थ है। व्यर्थ का लिए आज की मुरली में है मेरा करना। किसी भी चीज को मेरा कहना और मेरे के प्रति जो हमारे थॉट्स चलेंगे वो व्यर्थ और नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। दुनिया के कुछ भी मेरा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरे दोस्त, जो भी मेरे मेरे हैं, जब मेरे होंगे तो क्या चलेगा? उस पर जो चिंतन चलेगा वो व्यर्थ और नेगेटिव होगा। पहले व्यर्थ होगा और व्यर्थ से वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। अब हमें मेरे को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? ताकि हम व्यर्थ से बचे, समर्थ बने। और ये व्यर्थ जो है, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो सोचना हो, ये आता ही तब है जब हम मेरा करते। और ये बाबा आकर हमें रोजाना क्या बनाते हैं? बेफिक्र बादशाह। जो सवेरे सवेरे उठकर बाबा की इन बातों की स्मृति में रहता है वो बेफिक्र बादशाह, वो बेफिक्र बादशाह है। बड़ा सिंपल सी बात है। मतलब बादशाह बनना है, बेफिक्र बनना है तो हमें क्या करना है? मेरा मेरा छोड़ दो। तो कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें बाबा ने आकर बेफिक्र बादशाह बना दिया। और ये बन भी वो सकते हैं जो बाबा को जानते, बाबा की श्रीमत पर चलते। और जो नहीं चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो वो बेफिक्र बादशाह भी बन नहीं सकते। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? हर संकल्प और समय को सफल कर। कब सफल कर सकते हैं? जब हम बेफिक्र बादशाह बन रहे हैं तो सफल। यदि हम फिक्र वाले हैं तो वेस्ट कर रहे हैं, संकल्प भी वेस्ट, समय भी वेस्ट, क्योंकि हम सोच ही वो रहे हैं जिससे हमारी सामर्थ्य बढ़ने की बजाय, हमारी चढ़ती कला होने की बजाय गिरती कला हो रही है। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा के पास आए वो बच्चे हैं
जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं। बाबा को दिखाई भी वो दे रहे हैं, चाहे वहां आ गए हों, परंतु फिक्र वाली बातें कर रहे हों, उनके अंदर अभी भी मेरा तेरा हो तो वो अभी भी दुखी रहेंगे, अभी भी क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए ये सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते हो, बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। आप सवेरे उठे और आप निश्चिंत। कैसे निश्चिंत हुए? कैसे निश्चिंत हुए आप? मेरे को तेरा कर दिया। जब हम बाबा के सामने मतलब बैठ थोड़ा के सा बाबा जोर से बोलेंगे। जब हम सुबह उठते ही खुद को आत्मा समझ सारी बातें बाबा को सुनाते हैं, जैसे कि बाबा तो कुछ बोलते नहीं है मगर बाबा की श्रीमत के अनुसार उसको सॉल्व करते हैं, तो सारा फिक्र चला जाता है। बाबा की श्रीमत के अनुसार हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जब हम मेरा कहेंगे तो हमें मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, परंतु मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे सामने प्रॉब्लम ही नहीं। मैंने मेरा समझ रखा है, मेरे सामने फिक्र है। मैं बेफिक्र बनने के लिए बाबा की बातें याद करके अपने आप को समझा रहा, तो मैं बेफिक्र बनने का सवेरे सवेरे उठकर पुरुषार्थ कर रहा। सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। कि बाबा की श्रीमत याद आने से ही ये होता है बाद कि में होगा ना, वो तो आप पुरुषार्थ वाली बात कर रहे हो बहन जी। बाबा जो है एक स्टेप और ऊपर चढ़ गया है हमारे से। हम जहां तक सोचते हैं, बाबा एक स्टेप ऊपर बैठकर बात करता है। बाबा को पता है कि ये इतनी बात बता देंगे, तो वो एक स्टेप और ऊंची बात बता रहा है कि अभी तक तुम बने नहीं हो, बनने की कोशिश कर रहे हो। सवेरे उठते ही मेरे बाप के राज्य में हर आत्मा के साथ न्याय होता है, मेरे सहित दुनिया में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। और सवेरे उठते ही आपके सामने मिस मर्डर हो जाए, आपके सामने आत्महत्या हो जाए, आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए, चारों तरफ आग लग रही हो, सारे तड़प रहे हो, आप बेफिक्र, आप ही गिर पड़े हो, आपसे उठा नहीं जा रहा है। बेफिक्र, बड़ा खतरा खराब बाबा है हमारा। हम गिर पड़े, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमारे से चला नहीं जा रहा है, हम हिल नहीं पा रहे हैं, बहुत तेज पेन हो रहा है। ये सब कुछ किसको हो रहा है? शरीर को, किसके शरीर को? बाबा के शरीर को, बाबा के शरीर को। बड़ा मजेदार। हाँ जी, बाबा के शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। मैं क्यों टेंशन में पालू? उसको टेंशन नहीं है जिसका शरीर है, मैं टेंशन में आ रहा हूं। ये बात बुद्धि में बैठ गई हो, तब हम बेफिक्र। खतरनाक स्कूल है हमारा। बाबा हाँ जी, बाबा थोड़ा जोर से बोलो। बैठ गई ये बात, ये हमारी बुद्धि में बैठ गई है बात। आज ही आज
यदि किसी की बुद्धि में नहीं बैठी है तो जल्दी से जल्दी बिठा लिया जाए, ताकि क्या हो जाए, बेफिक्र हो जाए, ताकि बेफिक्र हो जाए। हाँ जी, भाई जी बुद्धि में तो बैठ गई, कहना और करना में तो अंतर है भाई जी, अंतर आ रहा है। नहीं समझा नहीं मैं। भाई जी जैसे तेरे बाबा का ही तो कुछ है, बाबा का ही, पर उसका कहना तो कुछ सरल है, पर उसका करना बहुत कठिन है भाई। नहीं समझ में नहीं आई मेरे को पूरी बात। कमलदीप भाई कह रहे हैं कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पूरी हो रहा अच्छा, है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं है, अभी आप पुरुषार्थी हो, जब आप बन जाओ, अपने आप को समझाओ, तो बेफिक्र हो जाएंगे। फिर सवेरे जब आप उठेंगे तो आप बेफिक्र ही होंगे। जब आप सवेरे उठेंगे तो आप बेफिक्र ही होंगे। तो बेफिक्र स्थिति, बाबा तो उन बच्चों को देख रहे हैं, ये बात समझ लेना है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते, कोई फिक्र ही नहीं। मतलब उन बच्चों को देख रहे हैं बाबा, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सोवो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो क्योंकि आप सब ने बाप को फिक्र दे के फखुर ले लिया है। आपने क्या दिया है बाबा को? फिक्र दे दिया है। और क्या ले लिया है? फखुर ले लिया है, नशा ले लिया है। कौन सी बात है जो हमें फिक्र दे के फखुर लिया? कौन सी बात हमें समझ में आ गई है? वो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी बात समझ में आई है हमें जो हम बेफिक्र बन गए? हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी। भाई जी हमने सब कुछ बाबा को सौंप दिया, मेरे को तेरा कर दिया। अब बाबा मेरे कहते को हैं, तेरा कर दिया। यदि मैंने अभी तक मेरे को तेरा नहीं किया तो मुझे कोई भी फिक्र से मुक्त नहीं कर सकता। मेरे को तेरा कर दिया, बाबा को दे दिया। जब मैंने बाबा को दे दिया तो कोई भी मेरे को फिक्र में नहीं डाल सकता। जहाँ मेरा सोचा तो फिक्र आई। जब जहां भी किसी कुछ भी मेरा है तो फिक्र मेरे पास है, बस। और तेरा करना है, शिव बाबा को दे दिया। उसके बाद शिव बाबा कभी भी फिक्र नहीं करता, क्योंकि उसका मेरा कुछ नहीं। इस संसार में उसके पास किसी भी चीज को मेरा कहने की ताकत नहीं। ये चैलेंज है शिव बाबा के लिए। वो इस संसार की किसी भी चीज को मेरा कह के दिखाए, क्या हो जाएगा? वो संसार की किसी भी चीज को मेरा कह के दिखाए, क्या हो जाएगा? बाबा भी तो कर्म बंधन में फंसेंगे। बाबा को फिक्र हो जाएगा। बाबा फिक्र करते बाबा ही बेफिक्र नहीं रहेगा। बाबा के पास ताकत नहीं है दुनिया की किसी भी चीज को मेरा कहने की। उसके पार्ट में नहीं है मेरा कहना। और हमारी गलती है कि हम इसको मेरा कहते हैं। मेरा शरीर, मेरा 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 मेरा। तो अब तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हाँ जी, खुले आप बोल रहे मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। नहीं भाई, मेरे कान जो है ना कुछ कमजोर हो गए हैं हाँ लगता भाई है। जी हम लोगों को भी लग रहा है कान जो है, सबकी बात सुनाई दे रही है पर आपको नहीं सुनाई दे रही, आप ऐसा बोलते हैं अक्सर।
फिर से बोलो। भाइयों की सबको इतना ही दे रहे मुझे कुछ करना पड़ेगा, हाँ, चेक तो कराना ही पड़ेगा। कान चेक कराने पड़ेंगे। सोवो बेफिकर ऐसे अनुभव करते हो क्योंकि आप सब ने बाप को फिकर देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिकर बादशाह बन। अगर चलते हुए कोई फिकर आ जाता है तो फिकर क्या बना देता है? फिकर क्या बना देता है? फखुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमकती है, और फिकर आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बोझ की टोकरी आ जाती है, मुझे ही करना पड़ेगा, भारी हो जाते हैं। आपको लाइट चमक खत्म और बोझ की टोकरी आ गई। बेफिकर बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, अच्छे लगते हैं ना जब कोई फिकर नहीं होती, अपने आप में अच्छे लगते, अपने आप को प्यारे लगते। तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता। जो खुद हल्का होगा उसको देख करके ही दूसरों को कितना प्यार आता है। दादियां कितनी बेफिकर, खत्म बात, कोई टेंशन ही नहीं है। खाने के टाइम पर खाना आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी अच्छा, आ जाएगा तो भी अच्छा। एरोप्लेन आ जाए, मिल जाए जाने के लिए तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। बीमार हो जाए तो भी अच्छा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो भी अच्छा, आईसीयू में है तो भी अच्छा, उन्हें कहीं बुरा लगता ही नहीं। क्यों? समझ जाओ अब आप। तो ये बेफिकर हमको बनना है, ऐसा बेफिकर हमको बनना है। बच्चों को बेफिकर बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज, दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते, सदा मौज में रहना बहुत सहज है, क्योंकि सहज है सिर्फ हद का मेरापन। बाप को दे दो, बाप को दे दो, मेरे से तेरा किया तो बेफिकर बादशाह बन दो। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, ते और में। इस शब्द के अंतर में बेफिकर बादशाह बनना सहज है ना। बने हो ना बेफिकर बादशाह कि अभी फिकर रहता है। अगर कभी भी फखुर की बजाय फिकर आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिकर आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिकर दे दिया या बीच बीच में फखुर छोड़ के फिकर में आ जाते। फिकर आता है कि बेफिकर हो रहते हो। जो सदा बेफिकर बादशाह रहता है वो हाथ उठाओ। बेफिकर बादशाह पक्का कि कभी कभी बेफिकर बादशाह, हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं, सेवा की फिक्र वे अलग बात है, लेकिन ये फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन। अपने संस्कारों से
अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे की बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फख्र ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों को फिक्र लेके फख्र देने। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को ये अटेंशन देना है कि एक सेकंड भी बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा एक सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, उस समय ये सोचते रहो तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा। बाप तो सेकंड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिंदु है। और सेकंड भी कितने में जाएगा? एक सेकंड। बिंदु, नो से बिंदु, जीरो सेकंड में शिफ्ट होता है बाबा। बिंदु, सेकंड भी बिंदु, बिंदु माना जीरो, क्योंकि बिंदु है, बाबा खुद बिंदु है और उसके लिए जो सेकंड है उसको भी कितना गुप्त रीति से बताया है। सेकंड भी बिंदु है, जीरो है, बाबा भी जीरो। समय के पार निकल गया भाई। हाँ जी, समय के पार वाली बात बता रहा हाँ, समय को खत्म कर दिया एकदम। है। खत्म। अब ये बात भाई ये अब हम इस बात को शिफ्ट को समझ गए हैं तो हमें लग रहा है कि नो टाइम, जिसको हम नो टाइम कहते आ रहे थे, आज मुरली में कितना क्लियर बाबा कह रहा है सेकंड भी बिंदु है, जीरो है। को भी खत्म कर दिया। हाँ जी, सेकंड को भी खत्म कर दिया। खत्म कर दिया जी। और देखिए कि कितनी कमाल की बात है कि ये बात समझ में आए। हम नो टाइम करते आ रहे थे, परंतु हमें समझ में नहीं आ रहा था, हजम नहीं हो रहा था कि कैसे नो टाइम। शिफ्ट भी हमें समझ में आ गया, परंतु नो टाइम कह रहे थे, आज उसको कंफर्म कर दिया बाबा ने। और फुल स्टॉप भी बिंदु। तो आपका भी इतना अभ्यास है कि डैश लग जाता है। वो डैश भी सिर्फ सेकंडों का नहीं होता, मिनटों, घंटों का, महीनों का, सालों का। सारी जिंदगी एक बात को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बिंदी नहीं लगाते। कितने अच्छे बच्चे थे हम। मतलब अब बाबा कहना चाहते संकल्प भी ना आए। हाँ, इतने सख्त स्कूल के नियम है, क्या बताएं। तो आपका भी इतना अभ्यास है, पूछ रहे हैं आपका इतना अभ्यास है जितना मेरा अभ्यास है? नहीं है तो मेरे समान कब बनोगे? गायब कर दिया बाबा ने। हाँ जी, बिंदु को ही गायब कर दिया। हाँ। इसके लिए अब से जो बीत गया उसको बाबा कहते भूल जाओ। अब से
इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए घर पहुंच जाएंगे, नहीं तो पीछे बराती घराती बनते फिरेंगे। एक होते साथी, दूसरे होते घराती और तीसरे होते बराती। अब फैसला हर आत्मा के हाथ में है कि बाबा के हाथ में हाथ डाल के घर चलना है, मतलब पूरा श्रीमत पर चल के घर चलना है, या थोड़ा थोड़ा, या चलो चलो आप घर चलो हम आ जाएंगे। बारात में पीछे पीछे लुढ़कते अंधे लूले लंगड़े बाराती धीरे धीरे पीछे पीछे आते रहे। अब क्या हाँ जी, सारे जाते हैं, जाएंगे तो सारे, परंतु जाएंगे कैसे वाली बात कर दी। मेरे हाथ में हाथ देके मेरी सजनी बन के चलोगे कि घराती बन के चलोगे कि बराती बन के चलोगे, वो आप फैसला खुद कर। बारात में जाओगे तो भी वहां मिलेगा। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। दो बातें कौन सी हैं? एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई, क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं, एक सेकंड भी गंवाना नहीं। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भाव कहते हो, ये आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा अनुभूति करते हो। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया ये नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। ये नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से
अलबेलापन, साथ में आलस्य। आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो। जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो। जो दे सकता है वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश करते हो। बाप दादा ने देखा। 15 दिन का टाइम दिया भाई ने, हाँ जी, 15 दिन का टाइम दिया बाबा ने। तब दिया था जब मुरली सुनाई थी। हमें आज दिया है, 15, 12, 10 हमें आज दिया है। बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है। कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूरिहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। अनिल भाई जी इसमें बहुत कहते हैं कि टाइम करो। इतने टाइम में हुआ है, हुआ है। टाइम का अटेंशन अनिल भाई जी बार बार कराते रहते हैं। मैं देखता हूं कि वो उनका अटेंशन है कि भी हमें अपने टाइम में किया कि नहीं किया। वो दूसरों से भी पूछते हैं कि किया कि नहीं किया। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं। और क्या करें, अच्छा है। सोचते हैं करना है, करना है, करना है। ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। क्या करें, नहीं हुआ भाई। चाहते तो थे परंतु। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना तो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं। वहां भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को, संगम को, समय की अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजोरिटी पास है। प्यार में तो मेजोरिटी क्या है, पास है। प्यार के आधार पर अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रेस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझाते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों विकर्म विनाश होंगे? तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रेस्पॉन्स ये है। जो प्यार करने वाली आत्मा कहे वे करना ही है, वे करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों को का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाप के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ राजधानी में आए।
राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे। कहाँ नहीं बैठे? तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करें? इसकी परख कैसे करें? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा। मिट्टी में पांव नहीं रखा। वे उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन हैं, वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं, हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है, मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। पहली बारी जो बच्चे आए हैं, वे पहले बारी आए। आधा क्लास तो नया है, आए हैं। बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे। मुबारक हो, पहली बारी आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी ये अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य कितना बढ़ाने चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो, उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये देवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुबन निवासियों से मधुबन वाले तो लक्की हैं। बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ। कोई में साथ नहीं बनाना। इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना। और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए, मधुबन में सब आ गए। तो मधुबन वाले अगर मिल के ये नहीं, पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं, करेंगे।
हाथ उठाओ। जो करेंगे सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा है, दादियां हैं तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियां क्या समझती हैं। मधुबन वाले तो नंबर 1 है। अच्छा है, बाबा ने ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है। लेकिन लेकिन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन लेके खत्म हुई। कुछ समय पहले जब दादी थी तो बारी सभी ने तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था। हाँ जी का, ना शब्द नहीं। क्योंकि ना बोलने वाले को क्या क्या होता था, किसको पता है। जो ना बोलता था तो क्या होता था। बाबा इतना सख्त है, इतना सख्त है, एक बोर्ड बनवा रखा था। उसके ऊपर टाइटल दिया गया था, आज का नास्तिक। जिसने आज बाबा की श्रीमत पर ना की, वो नास्तिक। तो उसका नाम उस बोर्ड पर लिख दिया जाए ताकि सभी को मालूम हो जाए ठीक है कि आज के नास्तिक कौन कौन है। और अपना नाम वो खुद उस पर लिखे, कोई और नहीं। मैंने आज कहां कहां बाबा की श्रीमत पर उल्लंघन किया। अब कौन लिखेगा। सच्चे बच्चे थे ना। हाँ जी, उस हाँ जी के पाठ के चक्कर में दादी प्रकाश मणि से भी कहलवा लिया, बाबा चला जाएगा तो संभाल लेगी ना। हाँ जी, ना तो करनी नहीं है। ना करते ही नास्तिक पे बोर्ड नाम चला जाएगा। तो मधुबन पहला नंबर आए जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फकुर है ना, हर एक जोन का फकुर। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं। हाँ जी, मीठी आत्मा, ये सबका पाठ पक्का है, पक्का है ना। हाँ जी, मीठी आत्मा। इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। एक सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को भी बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा। अभी गुजरात कोई नवीनता करे। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है।
अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया। अभी विश्व में ये फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर, विदेश भी और देश भी मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है। अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए हुए मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हों, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, ये आवाज फैलती रहे। एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो तो यह एक गॉड फैमिली है, ये प्रसिद्ध है। बाकी तो सभी जो भी आते हो, सेवा भी कर रहे हो, स्वपुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, ये भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं, हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो, समाप्ति को उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, ये आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे? समय आया कि आया। ये कहें, आपकी तरफ से ये जवाब दें। क्या जवाब दे? बोलो। अभी समाप्ति को समीप लाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं हैं, बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे। करते हैं मनसा सेवा, परंतु लगातार बढ़ती रहे। वे और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं। प्रकृति भी आती है और दुखी आत्माएं भी बाप के पास आती हैं।
चिल्लाती हैं तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वे एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो सभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है। बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वे याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सन्मुख अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। वरदान। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बाप बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती, तो माँ के स्नेह कारण वे शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। सर्वशक्तिमान बाप का को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस उच्च स्थिति के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। कोई विघ्न आपके पास तो बात अलग, आपके सामने तक भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।